Welcome to the physics lab of RSJN school. These are some lab projects which we have assigned for the holiday homework. So this is an explanation of centrifugal force. When a body rotates, force will act on the outer side away from the center. This is called centrifugal force. Now this one is mechanical system in which when we rotate it, the balls or the bodies will move outward because of the centrifugal force. Here is another explanation of centrifugal force. When we rotate it, the balls moves outward because of the centrifugal force. अब रुक जाइए, तो ये अंदर में आगे जैसे ही घुमाएंगे ये बाहर की तरफ वो करेंगे. Here is another project on electric generator. जब हम इस डायनामो को रोटेट करेंगे तो ये करंट को प्रोड्यूस करेगा. तो यहाँ पे इसका डायनामो लगा हुआ है, ये है इसका डायनामो. ओके, दिस इज़ ए एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप. द फ्रंट साइड लेंस इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव लेंस and back side lens is called eyepiece. So when we insert it inside it, now we can see clear image of the objects at a large distance. Okay, so another project is on electroscope. It's a device to show the charge on the body, the amount of charge. So it works on the principle of uniform distribution of charge. So when we rub a body, charge is induced on the body. So when we touch it with a electroscope, the relative separation between these two metal pieces, they show how much charge is induced on this plastic rod. So this device is called electroscope. So this is a working principle of electric motor. जैसे ही हम इस सर्किट में इस बैटरी को एडजस्ट करेंगे तो इस करंट लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और जब हम इसके पास एक मैग्नेट को रखेंगे तो ये घूमना शुरू कर देगा. तो इस तरह से एक्ट करती है इलेक्ट्रिक मोटर. मैग्नेटिक फील्ड अगर और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए तो फिर ये रोटेट करना शुरू कर देती है. ठीक, यहाँ पे है फुल वेव रेक्टिफायर. ओके, आप देख सकते हैं इसके अंदर रिपल फैक्टर कम है, इसमें फ्लक्चुएशन नहीं है. तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर रिपल फैक्टर कम है, और यहाँ एक कैपेसिटर लगा है जो इसकी रिपल्स को कम करेगा. यहाँ पे एक और डिवाइस है जो एक्सप्लेन कर रहा है कैपेसिटर की वर्किंग को. अगर मैं इसको ऐसे ऑन करता हूँ तो इस बल्ब का ग्लो जो है वो बहुत कम है. अब मैंने क्या किया, मैंने इस सर्किट को ऑफ़ किया, मैंने इस सर्किट को यहाँ से ऑन किया. तो पहले ये कैपेसिटर को चार्ज करेगा. अब ये साइड चल रही है और इससे ये कैपेसिटर चार्ज हो रहा है. तो थोड़ी देर तक हमने इसको चार्ज होने दिया. अब मैंने इस सर्किट को ऑफ़ किया, और अब जब मैं इसे ऑन करूँगा तो इसका ग्लो पिछली बार से ज़्यादा होगा. अब थोड़ा कम हो गया, जैसे ही कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गया इसका ग्लो भी जो है वो कम हो गया. तो ये एक्सप्लेन करता है कि कैपेसिटर चार्ज या एनर्जी को स्टोर करता है, और फिर हम इसको यूज़ कर सकते हैं टू एम्पलीफाई करंट. सो दिस इज़ अ डिवाइस विच वी कॉल हाफ वेव रेक्टिफायर. स्विच ऑन. सो ये हाफ वेव रेक्टिफायर है, और आप देख सकते हैं कि इसमें आधे वेव ही फ्लो कर रही है आउटपुट में. तो इसमें एक फ्लक्चुएशन आती है कंटिन्यूसली. इस फ्लक्चुएशन को कहते हैं रिपल फैक्टर, और इट कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग कैपेसिटर. ये कैपेसिटर है, तो अगर इसकी वाटेज थोड़ी ज़्यादा होती तो इसको और भी मिनिमाइज़ किया जा सकता था. तो ये था हाफ वेव रेक्टिफायर.